कांग्रेस को एक के बाद एक झटका लगता जा रहा है। जो पार्टियां दूसरे राज्यों में उसके सहयोगी दल की भूमिका निभा रही हैं, वही पार्टियां अब कांग्रेस से दगा कर रही हैं। हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस साल दर साल कमजोर होती जा रही है और पार्टी के कई नेता पूरी बगावत पर उतर गए हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने हाल ही में पीसी चाको को केरल में पार्टी की कमान सौंपी थी, जिस वजह से कांग्रेस एनसीपी को शक की निगाहों से देखने लगी है, क्योंकि चाको कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि पीसी चाको अपने साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को एनसीपी में लाने की फिराक में है और अब लतिका सुभाष के एनसीपी में शामिल होने की खबर से कांग्रेस का ये शक हकीकत में तब्दील होता दिख रहा है। मतलब साफ है कि कांग्रेस को जिस बात का डर था वो अब सच होने लगा है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि शरद पवार को लेकर थर्ड फ्रंट बनाने की बात हो रही है, तो क्या पवार कांग्रेस को कमजोर करके थर्ड फ्रंट बनाने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? आपको बता दें कि केरल से राज्य महिला कांग्रेस की पूर्व प्रमुख लतिका सुभाष ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया है। खबर के मुताबिक उन्होंने एनसीपी राज्य प्रमुख पीसी चाको के साथ बातचीत की है और अब अटकलें लगाई जा रही है कि लतिका सुभाष जल्द ही एनसीपी में शामिल हो सकती है। एनसीपी एक तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी दल है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में सेंधमारी कर रही है। ऐसे में कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा अपने ही सहयोगी कमजोर करने पर लगे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रह चुके चाको भी इसी महीने की शुरुआत में एनसीपी में शामिल हुए थे। चाको ने 10 मार्च को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चुनाव में गुटबाजी का आरोप लगाया था। बताते चले कि राज्य में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन यहाँ कांग्रेस नेताओं के एनसीपी में शामिल होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही शरद पवार के चाको को बड़ी जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद से ही कांग्रेस के नेताओं को डर था कि अब चाको कांग्रेस में तोड़फोड़ मचा सकते हैं, जो अब होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।